हाउ टू स्टॉप बैड हैबिट्स। जीवन में कई बार आपको ऐसी आदतें लग जाती हैं जो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। कई बार वो आदतें बहुत छोटी सी होती हैं, उनका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी सी आदतें धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर आपके लाख चाहने पर और लाख परेशान होने के बाद भी वो आदतें आपसे नहीं छूटती, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। जीवन में आप सारे काम कीजिए, किसी भी काम को करने के लिए कोई लिमिट नहीं होते हैं, लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो वह काम बार बार करते हैं, उसे अपनी आदत बना लेते हैं, तो फिर गलत हो जाता है। तो ये बुरी आदतें आपको लगती कैसे हैं, ये आज हम जानेंगे। किसी भी काम को बार बार करके पहली बार आप उसे यही सोचकर करते हैं कि एक बार ट्राई कर लूँगा, उसके बाद कभी नहीं करूँगा। दूसरी बार आप यह सोचते हैं कि चल एक बार फिर और कर लेता हूँ। तीसरी और चौथी बार कोई आपका अपना आपके पास आता है और उसे आपको करने के लिए मजबूर कर देता है और आप उसे कर देते हैं, और धीरे धीरे करके इतनी बार हो जाता है कि आपसे वो आदत छूटी ही नहीं जाती और आपको पता भी नहीं चलता कि मुझे आदत लग चुकी है इस चीज़ की। अब चाहे वो झूठ बोलना हो, या फिर किसी को देखने की आदत हो, या फिर शराब पीने की आदत हो, या फिर सिगरेट पीने की आदत हो, किसी भी प्रकार की आदत हो, आपके जीवन के लिए बुरी है, गलत है। यह बात आपको अच्छे से पता है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान ही है, यह भी पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप उसे ख़त्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको आदत लग चुकी है। आप सोच कर देखिए कि सिगरेट पीते पीते ये बोलते हैं कि यह मेरी लास्ट सिगरेट है, इसके बाद नहीं पीऊँगा। क्या किसी व्यक्ति ने आज तक सिगरेट छोड़ी है, शराब छोड़ी है, या फिर और बुरा काम छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। तो फिर सोच कर देखिए कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, कि आपकी आदतें भी इस प्रकार से बोलते हैं, फिर कमेंट करके झूठ अपने आप को बोलते हैं। बिल्कुल नहीं। इंसान की एक और आदत होती है जो शायद आज से नहीं, जब से पृथ्वी बनी होगी, मनुष्य बना होगा तभी से चली आ रही है, और वो यह है झूठ बोलने की आदत, अपने आप को धोखा देने की आदत। और इसलिए तो शायद आप भी अपने आप को कई बार धोखा देते हैं। सोचते रहते हैं कि सिर्फ बोलने से आप यह कर जाएंगे, जबकि आपको भी पता है कि आप उस बुरी आदत को छोड़ नहीं पाए हैं और ना ही कभी छोड़ पाएंगे। यदि वाकई में आप उन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो, तो आपको वाकई में आज अभी और इसी वक्त ही फैसला कर लेना होगा। आज के बाद मैं उस चीज़ को, उस काम को, उसको कभी नहीं करूँगा। अरे जब आप इतने बात सुनने के बाद भी नहीं समझ पाए और सेल्फ कंट्रोल नाम की एक बात भी नहीं सुनते हो, तो कहा है कि सेल्फ कंट्रोल अपने आप में करिए। यदि आपने आज अपने आप से वादा किया है, तो क्या आज, कल, परसों, एक सप्ताह, एक महीना आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाएंगे? पूछिए अपने आप से। और यदि कंट्रोल नहीं कर पाए फिर से वही चीज़ की, तो अपने आप को एक जगह पर बिठाइए और अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उन बुरी बातों में लगाए बैठे है। अपने आप से पूछें कि क्या उस चीज़ के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, उसकी वजह से जो आपका जीवन खराब हो रहा है। तो क्या आप ऐसी चीज़ या फिर ऐसी घटिया किस्म की आदत को छोड़ नहीं पाएंगे? माना कि पहले पहले आपको उन चीज़ों को करने में बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छा लगता था, आपका उन्नत वाला फीलिंग आती थी, लेकिन आपको खुद पता है वो चीज़, वो आदत, वो उन्नत नहीं है इसमें, बल्कि वो जहन्नुम है। और आप खुद अपने आप को जहन्नुम से बाहर निकल सकते हैं अपने आप से कमिट करके कि जब तक मेरी मरने जैसी हालत नहीं हो जाती है, मैं उस चीज़ को, उस काम को कभी नहीं करूँगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ने या ट्राई लेते हो, तो वही चीज़ बार बार आपके सामने आती है, आपको वही चीज़ बार बार करने का मन करता है, लेकिन आप अपने आप पर
मनाइए, समझाइए, सज़ा दीजिए और ये चीज़ गलत है, मतलब गलत है। याद कीजिए कि कुछ दिनों पहले मैं भी यही करता था। अपने आप से प्रश्न कीजिए और याद रखिए कि सिर्फ़ आपके अलावा दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी आदतों को छुड़वाने में आपकी मदद कर सकता है। किसी भी गलत आदत को छुड़वाने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान गलत आदत से हटाने के लिए खुद की बिजी रखें। खुद को किसी मनपसंद एक्टिविटी जैसे खेल, बुक्स, मूवीज इत्यादि में व्यस्त रखें। कोशिश करें कि आपको अकेले ना रहना पड़े। आपको मदद एक ही इंसान कर सकता है और वो है आप खुद तो वादा आप कीजिए कि मैं आज से ही आदतें छोड़ दूंगा। इन आदतों को ये बातें पसंद आई हों तो मेरी बातों को शेयर ज़रूर करो।